नाउ पेज नंबर 175। इसमें क्या है, द टेबल शोज द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स। हमें 4 स्टेट्स दी हुई हैं और उसकी सैलरीज दी हुई है। जैसे हरियाणा की 135 है, राजस्थान की 73 है, मध्य प्रदेश की 97 एंड उड़ीसा की 75। एंड हमने इस टेबल में से आंसर्स को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फार्म works which state has fixed the highest amount, which state had fixed the lowest। तो हमने टेबल में से देखना है, ठीक है, किसकी ज़्यादा सैलरी है एक दिन की। तो हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट किस में है, देखो इसमें हाईएस्ट क्या है 135, ठीक है। तो इस सिटी का नाम, इस स्टेट का नाम हम लिख देंगे क्या है, हरियाणा। तो यहाँ पर हम हरियाणा लिख देंगे। तो लोएस्ट पूछा है, तो टेबल में से देखो लोएस्ट 73 है, तो 73 किसका है, राजस्थान का। तो राजस्थान क्या है, सबसे लोएस्ट पे करता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, भैरव सिंह वर्कर इन राजस्थान, इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। ठीक है, इसमें क्या है, भैरव सिंह है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट का वर्कर है, राजस्थान का, ठीक है। वो कितने वीक्स काम करता है, 8 वीक्स। तो हमने फाइंड करना है उसकी 8 वीक्स में अर्निंग कितनी होती है, ठीक है। तो फर्स्टली हमें दिया क्या हुआ है, सैलरी फॉर 1 डे इन राजस्थान। पहले हम फाइंड करेंगे टेबल में से क्या है, राजस्थान की 1 डे की सैलरी देखेंगे कितनी है, 73। हमने कितने वीक्स की निकालनी है, 8 वीक्स की निकालनी है। बट हमें क्या दिया हुआ है, डेज में, ठीक है। हमें डाटा क्या दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो सिमिलरली 8 वीक्स में कितने डेज होंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने डेज आएंगे, 56 डेज। तो हमें अब क्या निकालना है, 56 डेज में भैरव सिंह कितने अर्न करता है। एक दिन का हमारे पास 73 है, तो हम 56 डेज का निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, 73 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4088। नाउ थर्ड, नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा, इफ शी वर्क्स फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच विल शी अर्न। इसका क्या मतलब है, नीलम कौन सी स्टेट की वर्कर है, हरियाणा की, ठीक है। इफ शी वर्क्स फॉर 2.5 months, ठीक है, अगर वो 2.5 month क्या करती है, काम करती है, तो वो इतने मंथ में कितना अर्न करेंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमें डाटा किस में दिया हुआ है, डेज में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी फॉर 1 डे इन हरियाणा। तो टेबल में हम देखेंगे हरियाणा की 1 डे की सैलरी कितनी है, 135 रुपीज़, ठीक है। हमें मंथ्स दिए हुए हैं बट हमें डाटा किस में दिया हुआ है, डेज में। देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो सिमिलरली 2 मंथ्स में कितने डेज होंगे, 60 डेज। 2.5 मंथ में कितने होंगे, 60 + 15 कैसे आया, हमें पता है 1 मंथ में कितने होते हैं, 30 डेज। तो 30 का हाफ क्या होगा, 15। तो हाफ मंथ में कितने डेज होंगे, 15 डेज। तो इसीलिए यहाँ पर 15 है। तो ये 2 मंथ्स के डे हैं 60, ये हाफ मंथ के हैं। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 2.5 मंथ में टोटल कितने डेज हैं, 75 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकालना है नीलम 75 डेज में कितने अर्न करती है, ठीक है। तो अगर एक दिन में 135 अर्न करेगी तो 75 डेज में कितने अर्न करेंगी, तो क्या करेंगे हम 135 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए हैं, 10,125 रुपीज़। तो नीलम 75 डेज में इतने रुपीज़ क्या करेगी, अर्न करेगी। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच more will a farm worker in Madhya Pradesh get than a worker in Odisha after working for 9 weeks।
ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, MP, ठीक है, 9 वीक्स में जितने अर्न करता है। अब इसमें हमने ये देखना है 9 वीक्स में, ठीक है, कौन किससे ज़्यादा कितना अर्न करता है। जैसे MP का पूछा है, MP उड़ीसा से कितना ज़्यादा अर्न करेगा 9 वीक्स में। नाउ इसका आंसर देखो, पहले हमने MP की निकालनी है, उसके बाद हमने उड़ीसा की निकालनी है 9 वीक्स में कितने अर्न करेंगे, ठीक है। सैलरी फॉर 1 डे इन मध्य प्रदेश, हमने देख लेना है टेबल में से MP की सैलरी, मध्य प्रदेश की सैलरी एक दिन में कितनी है, ₹97, ठीक है। हमने 9 वीक्स का निकालना है, तो हमें पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 9 वीक में कितने होंगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 63 डेज। हमें डाटा डेज में दिया हुआ था, हमने वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। वर्कर्स अर्निंग फॉर 63 डेज, ठीक है। अब अर्निंग देखनी है 63 डेज में कितनी करते हैं वो, तो क्या करेंगे, 97 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है हमारे पास, 6111, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 63 डेज में कितने रुपीज़ अर्न करेगा, 6111। सिमिलरली हमने उड़ीसा का निकालना है 9 वीक्स के लिए, ठीक है। तो पहले हमने उड़ीसा की सैलरी देख लेनी है 1 मंथ में कितनी है 75 रुपीज़। जैसे हमने प्रीवियस में निकालना था 9 वीक्स में कितने डेज होते हैं, जैसे वैसे ही सेम हमने इसमें देखने हैं। तो 9 वीक्स में कितने डेज होंगे, 70। तो 9 वीक्स में कितने डे होंगे, 63 डेज, ठीक है। वर्कर्स अर्निंग फॉर 63 डेज, तो क्या करेंगे हम, 1 डे की सैलरी को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना है, 4725 रुपीज़। अब हमने देखना है, ठीक है, कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो हमने डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग ऑफ द फार्म वर्कर्स। तो क्या करना है, हमने मध्य प्रदेश की कितनी अर्निंग है, इतनी है, और उड़ीसा की इतनी है, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया है, 1386 रुपीज़। तो देयरफॉर मध्य प्रदेश वर्कर विल गेट रुपीज़ 1386 मोर देन द उड़ीसा वर्कर्स।